हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम विभिन्न मनोवैज्ञानिक हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। उनके द्वारा क्या क्या शोध किए गए, क्या क्या कौन कौन सी पुस्तकें लिखी उन्होंने और मनोविज्ञान में उनका क्या क्या योगदान रहा, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है जे.बी. वाटसन। 1913 में साइकोलॉजिकल रिव्यू नाम की एक पुस्तक लिखी थी जिसमें व्यवहारवादी सिद्धांत का प्रकाशन किया था और इसको व्यवहारवादी सिद्धांतों का पिता कहा जाता है। व्यवहारवाद के जनक माने जाते हैं कौन? जे.बी. वाटसन। इन्होंने अपने प्रयोग किस पर किए थे? चूहों पर अपने प्रयोग किए थे। आगे बात करते हैं विलियम वुंड। विलियम वुंड ने पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की थी। ये प्रश्न बहुत ही बार रिपीट हो चुका है एग्जाम्स में कि निम्न में से कौन से वैज्ञानिक ने पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की थी। तो उसका उत्तर था विलियम वुंड ने ही पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की थी 1879 में, जो कि साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के नाम से जानी गई। संप्रत्यक्षण सिद्धांत का प्रतिपादन विलियम वुंड ने किया। इसकी दो बुक थी, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी 1886, कॉन्ट्रीब्यूशन टू द थ्योरी ऑफ सेनेरी परसेप्शन, ये भी इनकी एक पुस्तक थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं हम टिचनर की। टिचनर ने संरचनावाद की स्थापना की थी। टिचनर ने किसकी स्थापना की थी? संरचनावाद की स्थापना की थी। इसकी शोध पत्रिका थी द पोस्टुलेट्स ऑफ स्ट्रक्चर्ड साइकोलॉजी और इनकी बुक है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, टेक्स्ट बुक ऑफ साइकोलॉजी। आगे बात करते हैं विलियम जेम्स ने 1909 में उपयोगितावाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इससे प्रभावित होकर ही विलियम जेम्स ने मनोविज्ञान में प्रकार्यवाद की स्थापना की है, प्रकार्यवाद का प्रतिपादन किया। इनकी पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, जो 1890 में लिखी गई। आगे बात करते हैं जी.एस. हॉल और एक सी.एल. हल, दोनों अलग अलग वैज्ञानिक हैं। दोनों अलग, एक तो जी.एस. हॉल है, एक है सी.एल. हल। हल ने पुनर्बलन सिद्धांत की स्थापना की थी। हलो, ये इसमें कंफ्यूज नहीं होगा ना, जी.एस. हॉल अलग है और सी.एल. हल अलग मनोवैज्ञानिक है। हॉल ने शिक्षा मनोविज्ञान, यौन मनोविज्ञान तथा धर्म मनोविज्ञान के क्षेत्र में सक्रिय योगदान दिया। इन्होंने अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन की स्थापना की। बुक है इसकी एक तो सेंसेस 1922 और एक है पेडागोजिकल सेंसेसरी 1893। जॉन डीवी, इसने एंजिल के सहयोग से प्रकार्यवाद की स्थापना शिकागो विश्वविद्यालय में 1894 में की। इसका लघु शोध पत्र था द रिफ्लेक्स आर कंसेप्ट इन साइकोलॉजी और इसकी बुक थी साइकोलॉजी, जो 1886 में प्रकाशित हुई थी। चलिए आगे बात करते हैं एडवर्ड एल थॉर्नडाइक की। इसे प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक माना जाता है। केटल के निर्देशन में प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसकी बुक आप देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन टू द थ्योरी ऑफ मेंटल सोशल मेजरमेंट्स है। आगे बात करते हैं आर.एस. वुडवर्थ गत्यात्मक यानी कि डायनेमिक मनोविज्ञान का प्रतिपादन किया। वुडवर्थ अध्ययन का प्रारंभ बिंदु उद्दीपक को न मानकर अनुक्रिया को मानते थे। इनकी पुस्तक है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। आगे बात करते हैं पावलाव ने अपने प्रयोग किस पर किए थे? कुत्ते पर किए थे। पशु शरीर क्रिया विज्ञान में शिक्षा प्राप्त की, कुत्ते पर प्रयोग किए। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसे पावलाव ने प्रयोगात्मक स्नायु विकृति की संज्ञा दी। एडविन आर. गुथरी, इन्हें व्यवहारवादी मनोविज्ञानी कहा जाता है। गुथरी का संबंधवाद से संबंध माना जाता है। संबंधवाद से संबंध किसका माना जाता है? एडविन गुथरी का माना जाता है।
इसकी बुक्स हैं साइकोलॉजिकल ऑफ लर्निंग, द साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट। ये 2 पुस्तकें हैं इनकी। आगे चलते हैं। आगे है क्लार्क एल हल। क्लार्क एल हल पुनर्मनन सिद्धांत के जनक माने जाते हैं। ये CL हल है, तो इनको पुनर्मनन का जनक माना जाता है। चूहों का प्रयोग किया जाता, चूहों पर इसने अपने प्रयोग किए थे। बुक है एक मैथमेटिक डेडक्टिव थ्योरी ऑफ रोल लर्निंग। आगे बात करते हैं BF स्किनर की क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत का प्रतिपादन किया। 1940 में अपना ध्यान चूहों से हटा करके कबूतरों की ओर आकर्षित किया। अभिक्रमित अनुदेशन में रुचि दिखाई। इनकी पुस्तक थी साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर और एक द वर्बल बिहेवियर, व्यवहारवादी से संबंधित मनोवैज्ञानिक। आगे बात करते हैं मैक्स वर्दिमर गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। इसके अलावा कोलर भी गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं, और कोफका है जो भी गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त एक मनोवैज्ञानिक है कुर्ट लेविन। उनको भी क्या कहा जाता है? गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। चलिए आगे बात करते हैं सिगमंड फ्राइड, जो कि जाने माने मनोवैज्ञानिक है। इनका शोध पत्र था शरीर रचना विज्ञान एवं तंत्रिका विज्ञान। इन्हें मनोविश्लेषणवाद का जनक माना जाता है। मनोविश्लेषणवाद का जनक किसे माना जाता है? सिगमंड फ्राइड को माना जाता है। मनोविश्लेषणवाद का जनक किसे माना जाता है? सिगमंड फ्राइड को माना जाता है। चलिए आगे और क्या इन्होंने उपलब्धि हासिल की उनके बारे में चर्चा करते हैं। मन के 3 स्तर होते हैं, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। इनको स्पष्ट किया। जब बात बताई थी 1/10 भाग ही क्या होता है? चेतन मन होता है। 9/10 भाग होता है वो अचेतन मन होता है। ये व्याख्या किसने की थी? सिगमंड फ्राइड ने की थी। इनकी बुक है स्टडीज इन हिस्टीरिया। स्टडीज इन हिस्टीरिया। कार्ल यूंग विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। इसको विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। और मनोविश्लेषणवाद का जनक किसे माना जाता है? सिगमंड फ्राइड। आगे बात करते हैं कर्ट लेविन। अभी आप मैंने बताया था कर्ट लेविन क्षेत्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था कर्ट लेविन ने। इसे गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक माना जाता है। इसकी बुक से ये है फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग, रिसर्च सेंटर फॉर ग्रुप डायनेमिक्स। मैकडूगल्स की बात करते हैं तो मैकडूगल भी एक जाने माने मनोवैज्ञानिक थे। इसने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियों का प्रतिपादन किया था। इनकी बुक है ऑनलाइन ऑफ एबनॉर्मल साइकोलॉजी, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। आगे बात करते हैं हर्बर्ट स्पेंसर। विकासवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। विकासवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। मन एवं शरीर के मध्य संबंध का सिद्धांत प्रतिपादित भी हर्बर्ट स्पेंसर ने ही किया था। इसकी बुक थी प्रिंसिपल साइकोलॉजी। इनकी एक बुक थी। चलिए आगे बात करते हैं जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट। वैज्ञानिक शिक्षा शास्त्र का प्रतिपादन किया। वैज्ञानिक शिक्षा शास्त्र का प्रतिपादन किसने किया? जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट ने किया। मनोविज्ञान को अनुभव आधारित विज्ञान माना। मनोविज्ञान को क्या माना? अनुभव आधारित मनोविज्ञान माना तथा मनोविज्ञान के वर्णनात्मक स्वरूप का विरोध किया। इसने वर्ड की मनोविज्ञान एक वर्णनात्मक स्वरूप के रूप में नहीं है, इसका इन्होंने विरोध किया। मनोविज्ञान के संप्रदाय पहले संरचनावादी सिद्धांत, जो कि विलियम वुंड ने चेतन अनुभवों के संबंध में प्रयोग किए। उद्देश्य मन की संरचना का अध्ययन करना संरचनावादी संप्रदाय का उद्देश्य था।
दूसरा संप्रदाय था कृत्यवादी संप्रदाय। विलियम जेम्स ने इसका प्रतिपादन किया। इसके अनुसार भाव, विचार, संवेदना, संवेग आदि अलग नहीं है। सभी इमोशंस एक ही होते हैं, इनको अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता है। व्यवहारवादी सिद्धांत वाटसन ने दिया था, ये इसके पिता माने जाते हैं। अगला संप्रदाय है अवयवीवादी संप्रदाय यानी गेस्टोल्ट स्कूल। गेस्टोल्ट के निकोप्ता कोलर वर्दीमर है। इसके अनुसार वस्तु का प्रत्यक्षीकरण पूर्ण के समान होता है। इसके अनुसार इन्होंने पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उनके अनुसार पूर्ण अपने भावों के योग से बड़ा होता है, अतः पूर्ण के अनुभव तथा अध्ययन पर बल दिया। अगला संप्रदाय है मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत, जिसका प्रतिपादन सिगमंड फ्राइड ने किया था। मन के 3 स्तर बताए, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। पहले बात कर चुके हैं। इनके अनुसार मानव व्यवहार अपरोध से प्रेरित होता है, यानी चेतन, अचेतन और चेतन के द्वारा ही प्रेरित होता है मानव का व्यवहार। जैसे प्रेरकीय संप्रदाय बाई विलियम मैकडूगल। इसने व्यवहार का कारण मूल प्रवृत्तियों को बताया तथा स्पष्ट किया कि ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक व्यवहार मूल प्रवृत्तियों से प्रेरित होते ही हैं। चलिए आज के सेशन में हम इतना ही पढ़ते हैं। अगले सेशन में हम बात करेंगे अधिगमकर्ता का विकास। तब तक आप हमारे साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत।